जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज ये बेसिक क्लास का तीसरा दिन है और 2 क्लासेस इसके पहले हो चुकी हैं। आइए, आप बोर्ड पर देख रहे हैं इतनी सारी बिंदु लिखे गए हैं। इसमें दूरी है, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, मंदन, बल, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, अनुपात, समानुपात, अनुक्रमानुपात और व्युत्क्रमानुपात। आज इन सब के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए एक-एक करके देखते हैं। आज के बाद बेसिक क्लास खत्म होगी। चलिए देखते हैं दूरी क्या होती है। मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। तो दूरी क्या होती है? किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई ही क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? दूरी। जैसे मान लो कि 2 बिंदु ए और बी हैं, इनके बीच का जो रास्ता ए बी है, यही क्या है? दूरी है। तो दूरी की परिभाषा कैसे परिभाषित कर सकते हैं हम लोग? किसी भी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। क्या कहलाती है? दूरी। अच्छा, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। अब अदिश राशि और सदिश राशि की चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं देखे हैं, जाके पिछला वीडियो देख लें, तो अदिश और सदिश क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों अगला बिंदु है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन को हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी, जैसे मान लो कि ये 2 बिंदु हमने ले लिया, ए और बी, इनके बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी, सबसे न्यूनतम दूरी कहने का मतलब सबसे कम दूरी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है, या ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की लांबिक दूरी या सबसे छोटी दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि, अर्थात इसमें दिशा की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद अगला बिंदु है चाल। चाल क्या होता है? तो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई क्या कहलाती है? चाल। या एकांक समय में तय किए गए दूरी को ही क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो मान लो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा एकांक समय, यानी एकांक समय मान लो t है और उसके द्वारा तय की गई दूरी d हो, तो उसकी चाल को अगर हम लोग v से प्रदर्शित करें तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। तो इस तरीके से हम चाल को परिभाषित कर सकते हैं। चाल बताने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों, इसलिए जो है चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि। ठीक है, तो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इसका मात्रक अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। चाल का मात्रक बराबर हो जाएगा दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक, बटे समय का मात्रक। तो दूरी का मात्रक, दूरी लंबाई होती है, तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकेंड। तो चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड। इसी प्रकार से हम लोग वेग को परिभाषित कर सकते हैं। चाल और वेग में बस इतना सा ही फर्क है कि चाल अदिश राशि है और वेग क्या है? सदिश राशि है। अर्थात इसमें दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत पड़ेगी। चाल में हमने दिशा नहीं बताया, लेकिन वेग में दिशा को बताना अनिवार्य है, इसीलिए वेग क्या है? सदिश राशि है। तो क्या परिभाषा हो जाएगी वेग की? किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी या विस्थापन क्या कहलाता है? वेग। क्या कहलाता है? वेग। तो वेग की परिभाषा आप लोग जान गए। और अगर किसी व्यक्ति या वस्तु की वेग लगातार बदल रहा है, समय के साथ बदल रहा है, तो उसको हम लोग त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। अर्थात वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण की परिभाषा इस प्रकार से हम लोग दे सकते हैं। देखिए बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूं।
त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अगर किसी व्यक्ति या वस्तु की समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का मात्रक भी इसी प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो वेग का मात्रक हम लोग जानते हैं मीटर प्रति सेकेंड होता है, और बटे समय का मात्रक सेकेंड होगा। तो ये सेकेंड से गुणा हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार त्वरण का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कह सकते हैं। इस तरीके से वेग कैसी राशि है? ये भी सदिश राशि है, क्योंकि त्वरण जो है हम लोग वेग की सहायता से निकालते हैं। वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो इस तरीके से त्वरण भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो वेग सदिश राशि, त्वरण सदिश राशि, चाल अदिश राशि, दूरी अदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि। अदिश सदिश की चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में किए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है मंदन। मंदन का क्या अर्थ होता है? तो अगर किसी व्यक्ति या वस्तु का त्वरण जो है लगातार घट रहा है, समय के साथ घट रहा है, तो उसको ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं। और वही त्वरण अगर समय के साथ बढ़ रहा है तो उसको हम लोग धनात्मक त्वरण कहते हैं। तो मंदन को आप लोग जान गए। मंदन क्या होता है? मंदन का अर्थ ऋणात्मक त्वरण। कहने का मतलब अगर किसी वस्तु का त्वरण समय के साथ घट रहा है तो उसको हम लोग ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग, अगला पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, बल। बल क्या होता है? तो बल क्या होता है? देखिए, बल वह धक्का अथवा खिंचाव है जिसके कारण कोई वस्तु अगर रुकी है तो वो चलना प्रारंभ कर देती है, और अगर चल रही है तो रुक जाती है, अथवा रुकने का या चलने का प्रयास करती है। अर्थात बल वह बाह्य कारक है जो रुकी हुई वस्तु को गतिमान कर दे और गतिमान हुई वस्तु को रोक दे अथवा रोकने का प्रयास करेगा। यहाँ प्रयास शब्द कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर दीवार को धक्का अगर दें या बोर्ड को धक्का दें तो ये नहीं हट रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने बल नहीं लगाया, बल लगाया लेकिन प्रयास किया, लेकिन ये गया नहीं। तो इसमें यह जोड़ना, प्रयास शब्द जोड़ना बहुत जरूरी है। तो क्या होगा परिभाषा? बल वह बाह्य कारक है जो किसी गतिमान वस्तु को क्या कर दे? रोक दे, अथवा रुकी हुई वस्तु को चला दे, अथवा वैसा करने का प्रयास करे। बल कैसी राशि है बच्चों? बल सदिश राशि है। और न्यूटन के द्वितीय नियम से जो है बल को हम लोग इस तरीके से व्यक्त करते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इससे इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो बल का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पर इसको अलग कर देता हूँ। बल का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक आप जानते हैं किलोग्राम, गुणे त्वरण का मात्रक अभी अभी हमने निकाला है, यहाँ देख सकते हैं आप। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बल का मात्रक? किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन। क्या कहते हैं? न्यूटन। इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बल आपको समझ में आ गया। बल वह बाह्य कारक है जो किसी गतिमान वस्तु को रोक दे अथवा रुकी हुई वस्तु को चला दे अथवा वैसा करने का प्रयास करे। ठीक है, आइए हम इसको मिटा करके अगला पॉइंट देखते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कार्य। कार्य क्या होता है बच्चों? कार्य क्या होता है? अगर बल लगाकर किसी वस्तु को हम एक जगह से स्थान परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात कार्य बराबर, इस तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन।
अर्थात किसी वस्तु की स्थिति में चेंज कर देते हैं। बल लगाने से अगर किसी वस्तु की स्थिति में चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग कार्य कहते हैं। तो कार्य का मात्रक इससे निकाल सकते हैं हम लोग। तो कार्य का मात्रक अगर निकालें तो क्या होगा, कार्य का मात्रक बराबर बल का मात्रक गुणे विस्थापन का मात्रक, विस्थापन का मात्रक। तो बल का मात्रक अभी अभी हम लोग निकाले हैं, न्यूटन, न्यूटन गुणे विस्थापन दूरी होता है तो क्या है ये, विस्थापन का मात्रक मीटर, तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। इसी को क्या बोलते हैं, जूल। कार्य का मात्रक जूल भी होता है या न्यूटन मीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप लोग जान गए दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, मंदन क्या होता है, कार्य क्या होता है, और इनके मात्रक देख लिए। इसके बाद अच्छा, कार्य भी अदिश राशि है। कार्य को बताने के लिए हमें कोई दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए कार्य भी क्या है, अदिश राशि है। अगला पॉइंट आप देख रहे हैं शक्ति। तो चलिए समझते हैं शक्ति क्या होता है। शक्ति तो किसी मशीन या व्यक्ति द्वारा या किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को ही हम लोग शक्ति कहते हैं। तो शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं तो क्या हो जाएगा, P बराबर W/T। अर्थात यहाँ T क्या है, समय है, W किसको प्रदर्शित करता है, कार्य को। तो किसी भी मशीन द्वारा या किसी भी वस्तु द्वारा, व्यक्ति द्वारा एकांक समय में जितना कार्य किया गया होता है, उस किए गए कार्य और समय के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति। अर्थात पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, क्योंकि कार्य अदिश राशि है तो शक्ति भी अदिश राशि होगी। तो शक्ति भी क्या है, अदिश राशि है। तो आप लोग जान गए शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटे समय। इसका मात्रक यहां से हम लोग देख सकते हैं, शक्ति का मात्रक बराबर, शक्ति का मात्रक बराबर, मात्रक बराबर कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक बटे समय का मात्रक। कार्य का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो कार्य का मात्रक क्या अभी अभी निकाले हम लोग, जूल, और समय का मात्रक सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड। इसी को क्या बोलते हैं, वाट। क्या बोलते हैं, वाट भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, वाट। अर्थात शक्ति का मात्रक वाट भी होता है। आगे हम जब पाठ पढ़ाएंगे, लेसन शुरू करेंगे, अभी बेसिक क्लास ये चल रहा है आप लोग जानते हैं, आज के बाद लेसन शुरू किया जाएगा क्लास वाइज। तो आपको उसमें सब ये सब चीज़ें मिलेंगी। अभी बेसिक क्लास चल रहा है तो ये सब चीज़ें बता दी जा रही हैं, आप लोग इसको जानते रहिए। इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट हमारा है ऊर्जा। तो आइए देखते हैं ऊर्जा क्या होता है। हमें उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आइए अगला पॉइंट है ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या होता है, हम लोग कक्षा 9th में इसका अध्ययन किए थे। तो ऊर्जा की परिभाषा वहां से भी बता सकते हैं। तो क्या होती है, जब किसी भी वस्तु या व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता होती है तो उसको हम लोग ऊर्जा का नाम दे देते हैं। तो क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा, किसी व्यक्ति या वस्तु में कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। तो इस तरीके से हम लोग ऊर्जा का मात्रक और ऊर्जा क्या है बता सकते हैं। तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चे, जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। तो ऊर्जा का मात्रक जूल हो गया। इसके बाद है, ये 3 पॉइंट आपको मैथमेटिक्स लगाने में काम देगा, फिजिक्स का सवाल लगाने में काम देगा। जो दिया है अनुपात या तुलना, समानुपात, अनुक्रमानुपात और व्युत्क्रमानुपात, आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट है। तो चलिए एक एक करके इनको भी जान लेते हैं, ताकि जब सवाल लगाएंगे हम लोग फिजिक्स का तो आसानी होगी। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, तुलना। अनुपात का मतलब तुलना। जब दो वस्तुओं में हम लोग तुलना करते हैं, दो या दो से अधिक, तुलना करने के लिए कम से कम दो लोगों की जरूरत पड़ेगी या दो वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी।
तो जब हम लोग दो राशियों में या दो वस्तुओं में तुलना करते हैं तो उसी को अनुपात कहते हैं। अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु की तुलना में कितना बड़ा है या कितना ज़्यादा है या कितना कम है, उसी को हम लोग तुलना कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो राशियां ए और बी हैं, तो अनुपात का चिन्ह होता है, इस तरीके से बच्चे लगाते हैं। इसको हम लोग जो है दो बिंदुओं द्वारा दिखाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी ये राशि जो है, मान लो एग्जाम्पल के लिए ए जो है बी से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, इसको ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं ए बटे बी, अर्थात ए बी से कितना ज़्यादा है या कम है। तो कहने का मतलब, अनुपात का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अनुपात का मतलब क्या होता है, दो राशियों में तुलना करना ही क्या कहलाता है, अनुपात। अच्छा, अगर समानुपात क्या होता है, आइए देखते हैं समानुपात क्या होता है। तो समानुपात बताने के लिए अगर दो राशियों का अनुपात दो अलग राशि मतलब दूसरे राशियों के दो अलग अलग अनुपात के बराबर होता है, इस तरीके से समझ सकते हैं, माफ कीजिएगा। इस तरीके से अगर दो राशियां ए और बी हैं और अन्य दो राशियां सी और डी हैं, तो इन दोनों का जो अनुपात है और इन दोनों का जो अनुपात है, अगर ये आपस में बराबर हैं, तो हम लोग सम अनुपात के चिन्ह को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। दो बार अनुपात का चिन्ह लगा देंगे तो वो सम अनुपात हो जाएगा। अर्थात ए और बी का जो अनुपात होगा वही सी और डी का अनुपात होगा। तो हम लोग ये कहेंगे कि ए और बी, ए अनुपाते बी जो है यह समानुपाती किसके है, सी और डी के। तो हमें उम्मीद है कि आपको समानुपात भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, सम अनुपात में आप देख रहे हैं सम अनुपात, तो सम मतलब बराबर, अर्थात इन दोनों का जो अनुपात होगा वही इन दोनों का भी अनुपात होगा। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अनुक्रमानुपात और व्युत्क्रमानुपात, ये दो चीजें हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। अनुक्रमानुपात पहले समझते हैं, अनुक्रमानुपात क्या होता है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इधर देखिए। अनुक्रमानुपात, अगर दो राशियों में से एक राशि को बढ़ाने पर, दो राशियों में से एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी भी बढ़ रही है उसी अनुपात में, या एक राशि को घटाने पर दूसरी भी घट रही है, अनुक्रमानुपात के चिन्ह को हम लोग इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर ए को बढ़ाएं तो बी भी बढ़े, ए को घटाएं तो बी भी घटे, यानी एक समान अनुपात में बढ़े या एक समान अनुपात में घटे, तो उन दो राशियों को हम लोग एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती, जिसको हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा बच्चे, फिजिक्स में या विज्ञान में जो है जब भी हम लोग लगाएंगे ये चिन्ह, जब हटेगा तो इसके स्थान पर कोई न कोई कांस्टेंट आता है, उसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर दो भौतिक राशियों में से या दो राशियों में से एक को बढ़ाने पर दूसरी भी बढ़ रही है उसी अनुपात में, या एक को घटाने पर दूसरी भी घट रही है सेम अनुपात में, तो हम उनको बोलते हैं अनुपात। इसका जस्ट उल्टा व्युत्क्रम अनुपात है। तो चलिए व्युत्क्रम अनुपात को भी समझ लेते हैं। व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है, व्युत्क्रम अनुपात, ठीक है। व्युत्क्रम अनुपात का मतलब क्या होता है, उल्टा। अर्थात वहां हमने देखा था अनुक्रमानुपात में कि एक को बढ़ा रहे थे दूसरी भी बढ़ रही थी, एक को घटा रहे थे तो दूसरी भी घट रही थी। यहाँ उल्टा होगा, यहाँ क्या होगा, एक को अगर बढ़ाएंगे तो दूसरा जो है घटेगा। एक को बढ़ाने पर, मान लो ए को बढ़ा रहे हैं तो इसका मान कम होगा, बी को बढ़ा रहे हैं तो इसका मान, अर्थात एक को बढ़ाने पर दूसरा घटेगा या एक को घटाने पर दूसरा बढ़ेगा। तो हम कहेंगे कि ये दोनों राशियां जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। इसको हम लोग और स्पष्ट तरीके से समझेंगे जब सवाल लगाएंगे, तो वहाँ अनुक्रमानुपात और व्युत्क्रमानुपात को इसका प्रयोग करके हम आपको बताएंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप परिभाषा जानते रहिए कि एक राशि को बढ़ाने पर यदि दूसरी राशि भी बढ़ रही है तो उसको अनुक्रमानुपात, और एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी घट रही है तो उसको व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज के ये वीडियो में जितनी चीज़ें लिखी हैं, ये आप देख रहे हैं बोर्ड पर, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले वीडियो की तरह आपको ये भी पसंद आएगा। और कोई समस्या अगर आपको हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसको जो है अगली वीडियो में फिर से सुधार करके जो है उसको बताने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।